अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग डेवलपमेंट एंड एजिंग के चैप्टर के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन एंड इट्स साइट कि फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होगा। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमेट्स जिनको स्पर्म्स कह रहे हैं और फीमेल गेमेट्स जिनको ओवा कह रहे हैं, ओवम कह रहे हैं, उनकी यूनियन होगी, यानी कि जब वो जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। और लिखा हुआ है दिस यूनियन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जब ये दोनों सेल्स मिलते हैं तो एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनेगा जिसे जाइगोट कहा जाता है। मजीद उस एग के हवाले से लिखा हुआ है जो कि ओवरी में से रिलीज होगा। लिखा हुआ है एग रिलीज फ्रॉम ओवरी इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। जो एग ओवरी में से रिलीज होगा वो सेकेंडरी oocyte के तौर पर रिलीज होगा विच इज़ कवर्ड विद जोना पेल्यूसिडा। जो oocyte है सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है ग्लाइकोप्रोटीन की जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। जिसे आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये सेकेंडरी oocyte का, लेकिन इसके ऊपर ये जो लेयर मौजूद है दूसरी, ये है हमारे पास जोना पेल्यूसिडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर होती है। मजीद अगर फर्टिलाइजेशन की साइट के हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब के जो शुरुआती हिस्सा होता है, पहला हिस्सा होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि उस साइड वहाँ पर रिलीज होता है और स्पर्म जो है वो भी स्विम करता हुआ इस प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में पहुँचेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये ओवरी है, इसमें से oocyte रिलीज हो चुका है और ये oocyte जो है ये शुरुआती हिस्से के अंदर ही मौजूद है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई। तो ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये ओविडक्ट के शुरुआती हिस्से के अंदर होता है। मजीद इस प्रोसेस के हवाले से लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम्स ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म सेल विच ब्रेक डाउन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग। अब जैसे कि हमें मालूम है कि oocyte मौजूद है, oocyte की सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है और उसके ऊपर जो है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर मौजूद है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कह रहे हैं। अब ये जोना पेल्यूसिडा जो है इसको पेनिट्रेट कर पाना मुश्किल है। अब क्या है कि जो स्पर्म सेल होता है इसके ऊपर जो है कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स का काम होगा कि इस जोना पेल्यूसिडा की लेयर को वो ब्रेक करेंगे ताकि फिर स्पर्म जो है वो दाखिल हो सके, उसका न्यूक्लियस जो है वो दाखिल हो सके एग सेल के अंदर। जैसे कि अगर आप बुक में मौजूद इस तस्वीर में देखेंगे तो पहली लाइन में लिखा हुआ स्पर्म मेक्स इट वे थ्रू द कोरोना रेडिएटा। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ दूसरे सेल्स जो हैं, ये वाले सेल्स जो हैं इन्हें कोरोना रेडिएटा कह रहे हैं, ये oocyte के करीब में मौजूद होते हैं। इनका काम प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देना होता है oocyte को। तो ये कोरोना रेडिएटा से होता हुआ गुजरेगा और फिर जा पहुंचेगा इस जोना पेल्यूसिडा की रीजन के पास। तो लिखा हुआ एक्रोजोमल एंजाइम डाइजेस्ट पोर्शन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। जो इसके हेड रीजन वाला जो स्पर्म का ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम एक्रोजोम कह रहे हैं। इस एक्रोजोम के पास जो है एंजाइम मौजूद हैं उन्हें एक्रोजोमल एंजाइम कह रहे हैं और ये जोना पेल्यूसिडा के रीजन को डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा जोना पेल्यूसिडा का पार्ट तो लिखा हुआ है स्पर्म बाइंड टू एंड फ्यूजेस विद oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म जो है अपने आप को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़ देगा, oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा। फिर इस स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो oocyte के अंदर दाखिल हो जाएगा। oocyte की साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस वाला पार्ट दाखिल होगा, बाकी का रीजन जो है वो बाहर ही रहेगा। मजीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। ये जो oocyte का ऊपर वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, यहाँ पर कुछ ये ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, ये एंजाइम्स रिलीज होंगे और उन एंजाइम्स के रिलीज होने के बाद ये होगा कि जो जोना पेल्यूसिडा का जो मेम्ब्रेन होगा ग्लाइकोप्रोटीन वाला, वो अब एक और मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि ये जो लेयर होगी जोना पेल्यूसिडा की ग्लाइकोप्रोटीन की, अब ये बाकी स्पर्म सेल्स को अलाउ नहीं करेंगी कि वो फ्यूज़ हो सकें, वो जो है एग के अंदर दाखिल हो सके। तो सिर्फ एक स्पर्म दाखिल होगा, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा जो है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो जाएगी, वो जाइगोट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होगी और उसके अलावा बाकी सेल्स को अलाउ नहीं करेगी। फिर मज़ीद लिखा हुआ कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये एग का जो न्यूक्लियस है ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनके ऊपर एक ही लेयर आ जाती है, एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है जहाँ पर ये दोनों ही साथ में मिल जाते हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है स्पर्म के फ्यूजन के बाद, स्पर्म के न्यूक्लियस के आ जाने के बाद अब ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा इसके पास 23 क्रोमोसोम थे, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो यही बातें यहाँ पर भी इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं। वंस स्पर्म सेल हैज सक्सेसफुली पेनिट्रेटेड द एग सेल, जो स्पर्म सेल सक्सेसफुली जो है वो एग सेल को पेनिट्रेट कर देता है, जोना पेल्यूसिडा ऑफ द एग अंडरगो चेंजेस दैट प्रिवेंट एनी अदर स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग।
ज़ोना पेलिसिडा जो है अपने अंदर चेंजेस ला देती है, वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है और बाकी स्पर्म्स को प्रिवेंट करती हैं, बाकी स्पर्म्स को रोकती है ताकि वो अंदर दाखिल ना हो सके एग के अंदर। वंस द स्पर्म सेल हैज़ एंटर्ड द एग सेल, द टू सेल्स फ्यूज़। जब स्पर्म सेल एग सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, ये दोनों सेल जुड़ जाएंगे एंड देयर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और इन दोनों का न्यूक्लियस जुड़ जाएगा और एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। पहले जो सेल थे स्पर्म सेल और एग सेल, के अंदर आधे क्रोमोसोम्स थे, तो 23 नंबर मौजूद था, उसे हैप्लॉइड कह रहे थे। अब 46 आ चुके हैं क्रोमोसोम्स, यानी डबल क्रोमोसोम आ चुके हैं, तो वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस अब बन चुका है। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। अब एक न्यू इंडिविजुअल बन चुका है जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं। मज़ीद लिखा हुआ है जाइगोट देन अंडरगोज अ सीरीज ऑफ सेल डिविजन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। जाइगोट के अंदर फिर चेंजेस आते रहेंगे। कब और क्यों चेंजेस आएंगे? जैसे ही उसमें सेल डिवीजन होती रहेगी, और उसके अलावा लिखा जैसे ही वो फेलोपियन ट्यूब के नीचे जाएगा टुवर्ड्स द यूटेरस। फेलोपियन ट्यूब के नीचे वो यूटेरस की तरफ जाएगा, वेयर इट विल इम्प्लांट इनटू द यूट्राइन लाइनिंग एंड कंटिन्यू टू डेवलप। और फिर वो अपने आप को यूट्राइन की लाइनिंग के साथ, यूटेरस की लाइनिंग के साथ जो है जोड़ देगा और फिर वो डेवलप होता रहेगा। अब मुझे आप ये जवाब दीजिएगा कि यूटेरस की कौन सी लेयर के साथ, कौन सी लाइनिंग के साथ ये जो है जाइगोट अपने आप को इम्प्लांट करेगा। इस तस्वीर में भी देखेंगे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन अब ये जो है डाउन द फेलोपियन ट्यूब जा रहा है और अपने आप को इम्प्लांट करा है यूट्रस की लाइनिंग के साथ में। तो इसके अंदर ये भी आप देख रहे हैं कि सेल डिवीजन हो रही है। पहली फर्स्ट क्लीवेज यहाँ पर नज़र आ रही है। पहली सेल डिवीजन जब सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, फिर सेल जो है 4 सेल्स में डिवाइड हुआ, इस तरह से 8 सेल्स में डिवाइड हुआ, तो ये सेल डिवीजन इसमें होती जा रही है और जाकर के अपने आप को जोड़ देगा यूट्रस की लाइनिंग के साथ में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ना बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।